नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बिल्कुल ही शानदार होंगे। देखिए, जो भी पढ़ना था अब आपने पढ़ लिया, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो आपको एग्जाम में बेहतरीन स्कोर करने में मदद करेगा। हड़बड़ी नहीं करना है आपको। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, मैंने फील किया है। क्यों? क्योंकि मैं भी आप ही लोगों के बीच से आया हूं। मैंने भी बहुत सारे एग्जाम फेस किए हैं। क्या समस्याएं होती है मुझे भली भांति पता है। हमको यहाँ प्रकट अचानक नहीं हो गए हैं, आप ही के बीच से निकल करके आया हूं, इसलिए मुझे पता होता है और मैं आपको सजेस्ट करते रहता हूं, जानकारियां उपलब्ध कराते रहता हूं। मैंने जो थंबनेल बनाया है ये सावधानियां बरतने के लिए कहा है। हड़बड़ी का काम जो होता है वो गड़बड़ी का होता है। कैसे? आपको हम समझाते हैं उदाहरण के रूप में। आइए देखिए, एक उदाहरण के रूप में, जैसे मैंने कोई सामान आपको रखने के लिए दिया, ठीक है, आप रख दिए। अब एक दिन हुआ क्या कि आप पूरे रात सोए नहीं। अगले दिन मैं गया, आपसे कहा भाई जो सामान दिया था वो दे दीजिए। आप कहेंगे अरे यार, याद नहीं आ रहा कहाँ रखे, थोड़ी देर बाद आना, दे देंगे। क्यों? क्योंकि आपने पूरी रात सोया नहीं है। ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूं? ये कहानी आपके एग्जाम से संबंधित है। कैसे? देखिए, जैसे मान के चलिए किसी का 16 को एग्जाम है, किसी का एग्जाम है 16 को। वो बच्चा क्या करता है, 16 को वो जानता है कि 10 बजे हमको पहुंचना है, तो वो सुबह निकलेगा 5 बजे 6 बजे और अपना रास्ते में किसी तरह से पहुंचेगा। मतलब रात भर तो वो अच्छे से सोएगा नहीं, अब तो दूर से आ रहा है तो सफर करते हुए आएगा। तब वो रात भर सोए नहीं रहेगा और चला जाएगा एग्जाम में। वही होगा जो अभी आपके साथ हुआ था। जब मैं आपसे बोला कि भाई सामान हमारा लौटाओ, तो आपने बोला कि याद नहीं आ रहा यार, कहाँ रख दिए हैं, थोड़ी देर। एग्जाम में भी वही होता है, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पेपर सामने रहता है, तो आप कंफ्यूज होते हैं। अरे क्यों? क्योंकि रात भर आपने सोया नहीं है। तो आपको पहला काम क्या करना है कि 16 को अगर एग्जाम है आपका, आप 15 को पहुंचो। 15 को पहुंचो, आप अपना एग्जाम सेंटर जो है वो देख लो। उसके बाद अपना विधिवत शाम का अच्छा भोजन करो और 15 को नींद लो रात में पूरे अच्छे से। अच्छी नींद आएगी तो बाकी अन्य छात्रों से भाई आप 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा करोगे। कैसे करोगे? आपने देखा होगा अक्सर एग्जाम में परीक्षा समाप्त होने के बाद ये महसूस होता है कि वो प्रश्न तो इजी था, पता नहीं कैसे गलत हो गया। आपको पता नहीं चलेगा कैसे गलत हो गया। उसका परिणाम है भैया ना सोने का, कि 4 से 5 इजी प्रश्न आपका गलत हो जाता है। और नहीं सोएंगे तो 8-10 प्रश्न गलत हो जाएगा। तैयारी बहुत अच्छी थी लेकिन रिजल्ट नहीं हुआ, ऐसा भी सुना है ना। क्यों? क्योंकि भाई वो 30 मार्का बन रहे थे। तो पहला पॉइंट ये कर लेना है कि अच्छा नींद ले लेना है, पूरी रात अच्छे से सो लेना है। ये नहीं कि 2 बजे तक पढ़ते रहे। भाई पूरे साल नहीं पढ़े, 2 बजे तक पढ़ के क्या ही कर लोगे। ये बात दिमाग में रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जरा सा समझ लीजिए, चूंकि ये एग्जाम है, इसमें जीके जीएस ही ज्यादातर रहता है। 100 क्वेश्चन है आपके पास और इसमें लगभग 90 जो है वो जीके जीएस हिंदी इंग्लिश का है। मैथ उथ 8-10 अगर आ जाए तो आ जाए। तो कहने का हमारा ये मतलब है कि इसमें जो समय है वो पर्याप्त है। तो जब समय पर्याप्त है तो आप OMR सीट जब भरते हो तो इसमें हड़बड़ी मत करना। ये बहुत बड़ा यहाँ पर आपका कमी हो जाएगा। क्यों? आपने बहुत अच्छा स्कोर किया और OMR में कहीं गलत हो गया तो सब व्यर्थ, सब बेकार। तो आप भले OMR सीट में आपका भले 15 मिनट लग जाए या 20 मिनट लग जाए, आराम आराम से इसको भरिएगा। हड़बड़ाहट में नहीं, बहुत समय मिलता है जीके जीएस करने के लिए, आपको बहुत समय मिलेगा। समय यहां तक कि बच जाएगा 20-25 मिनट, ये स्थिति होगी। तो आपको OMR सीट आराम से भरना है। 2 पॉइंट पर बात कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है और ये समझिए कि इस ट्रैप है, ये ट्रैप है। तीसरा पॉइंट जो है ना, ये एक जाल है आपके लिए। इस जाल में फंस जाओगे, ये जाल में फंस जाओगे तो खेला खत्म। जाल क्या है जरा समझिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ठीक ना, तो आपने महसूस किया होगा, अगर पूर्व में आपने अगर परीक्षा दिया है तो आपने महसूस किया है कि शुरुआती के जो 7-8 प्रश्न हैं,
शुरुआती की, वो बड़े टफ कठिन कठिन मिलता है। आपने अनुभव किया होगा कि शुरुआती के जो 7-8 प्रश्न हैं वो जटिल प्रश्न होते हैं। अब देखिए, समझिएगा जरा, ये जो जटिल प्रश्न है शुरुआत के 7-8, ये जैसे ही आप देखते हैं आप एकदम होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार, पूरी साल हमने पढ़ाई की, इतना जटिल जटिल ये सब तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो सुन लीजिए, किसी भी एग्जाम में आप जाइए तो 8-10 प्रश्न ऐसा कठिन कठिन रहेगा, जो आप कितना भी पढ़ लीजिए वो लगभग लगभग टफ आपको रहेगा ही रहेगा। तो शुरुआत के 7-8 कठिन प्रश्न देख करके आप हड़बड़ाइएगा मत, घबराइएगा मत, डरिएगा मत। अगर डर गए शुरुआत के 7-8 प्रश्न में तो समझिए कि फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ये डरना नहीं है, इससे धैर्यपूर्वक कार्य करना है, यहां पर धैर्यपूर्वक कार्य करना है, ठीक ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है, धैर्यपूर्वक कार्य करना है। आप दिमाग में ये लाइएगा कि चलो 7-8 प्रश्न ही तो टफ हैं। कितना है? 7-8 टफ है, बाकी 92-93 तो सही है ना, बाकी 92-93 तो सही है ना, ये तो शुरुआत का ही है, कोई दिक्कत नहीं। बाकी 92-93 को तो उस पर हमारा रिजल्ट होगा ना, ये 7 से थोड़ी रिजल्ट हो जाएगा। तो ये आपको होपलेस करने के लिए शुरुआत में कठिन प्रश्न लगाए जाते हैं। और अगर इजी प्रश्न आ गया तो आपका देखिए, अगर आपने 20-30 इजी प्रश्न लगातार शुरू में कर लिया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो हो जाता है वो हाई हो जाता है, और आपको लगता है कि हाँ, जो पढ़े हैं वो आया है। और फिर आप थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन को भी आप कॉन्फिडेंस रख के और सही करते जाते हो। तो ये होता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और फिर कम हो जाएगा। तो ये दो चीजें हैं। लास्ट वाला पॉइंट जो है वो याद रखना है, जटिल प्रश्न मिले घबराना नहीं है। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैंने भी एग्जाम फेस किया है, दिया है एग्जाम, झेला है। एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना एग्जामिनेशन हॉल का, वो आपको अलग से दबाव डालता है। आप भले कितना पढ़े रहिए, परीक्षा सेंटर पर आप गए, एक वो प्राकृतिक दबाव वहां बनना ही बनना है। तो इन सब से बचने के लिए एकदम कूल रहिएगा, एकदम कूल रहिएगा। ये जान लीजिएगा कि चलो 8 टफ है, 10 टफ है, बाकी तो मिलेगा ना, बाकी से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। और दिमाग में एक चीज ये बनाइएगा कि ये जो 7-8 टफ है ना, ये सबके लिए है, केवल आपके लिए नहीं होगा, ये भी दिमाग में रखिएगा। तो जब सबके लिए है तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है। इन 3 पॉइंट पर भाई, इन 3 पॉइंट पर आखिरी के समय में आपको वर्क करना है। इन 3 पॉइंट को अगर समझ गए तो अन्य छात्रों से 4-5 नंबर आप अधिक प्राप्त कर लोगे, और 4-5 नंबर प्राप्त कर लेना समझ लो कि कितने कितने बच्चों से आप आगे रहोगे। इस एग्जाम में एक एक नंबर का महत्व होता है, आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो आपको फोकस करना है। पढ़ाई लिखाई तो आपने कर ही लिया है, जिनका 16 को एग्जाम है वो भी करेंगे, जिनका बाद में एग्जाम है वो भी करेंगे। यहां तक कि आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको फॉलो कर सकते हो। बाकी चलिए, मैं कामना करूंगा कि आपकी मेहनत रंग लाए, आपने जो पढ़ा है वो सार्थक हो, एग्जाम में आप अच्छा स्कोर करें। फिर मिलते हैं, नमस्कार।